जब भी स्टॉक मार्केट करेक्ट होता है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे प्राइसेस पर मिलने लगते हैं। और अगर आप इस मार्केट सेल में सही स्टॉक्स को सही प्राइसेस पर पिक कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में ये आपको हैवी रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन ये सही स्टॉक्स चूज कैसे करें, तो आज हम आपसे एक ऐसा स्क्रीनर शेयर करेंगे जो मार्केट करेक्शन के टाइम पर आपको बेस्ट स्टॉक्स चूज करने में हेल्प करेगा। ये स्क्रीनर काफ़ी सिंपल एंड यूजफुल है और इसमें 6 फिल्टर्स हैं जिन्हें अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम वो स्टॉक्स चूज करेंगे जो अपने 52 वीक हाइज से 25% से ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। मार्केट करेक्शन का पॉइंट ही ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने हाइज से गिरकर डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एज इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी बाइंग जोन में हो सकते हैं। इस फिल्टर को आप स्क्रीनर पर डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई मोर देन 25% लगाकर ऐड कर सकते हो। नाउ द सेकंड फिल्टर विल बी ऑफ साइज, जिसमें हम सिर्फ उन कंपनीज को लेंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा है, बिकॉज ऐसी सीवियर मार्केट फॉल्स में छोटे एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। ब्रॉडर मार्केट टेम्पररीली फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देता है, जिस वजह से लेसर नोन स्टॉक्स में रिकवरी डिले हो जाती है। इसके अपोजिट मिड और लार्ज कैप कंपनीज जल्दी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करती हैं। रीजन बीइंग, 1, वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, एंड सेकंड, दे आर फेमस एंड सफिशिएंटली बिग इन साइज। इसके बाद हमारे पास अराउंड 350 स्टॉक्स बचेंगे जिन पर हम प्राइस टू अर्निंग लेस देन 60 का फिल्टर लगाएंगे, एज वी डोंट वांट कि करेक्शन के बाद भी हमें ओवर वैल्यूड स्टॉक्स मिलें। बट मे बी आपको 60 का पीई रेशियो भी हाई लगे कंपेयर टू से 20-30, राइट। सो ये फिगर लेने का रीजन है कि फास्ट ग्रोइंग एंड बड़ी कंपनीज यूजुअली हाई मल्टीपल्स पर ही ट्रेड करती हैं। इवन आफ्टर करेक्शन आपको रेयरली HUL, एशियन पेंट्स या डीमार्ट जैसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स 15 या 20 के पीई रेशियो पर ट्रेड करते मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वरुण बेवरेजेस का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 35% करेक्ट होकर भी अभी 57 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज एक्चुअली स्टॉक अभी अपने 5 ईयर्स के मीडियन पीई के नीचे ही है। सो पीई आपको आइसोलेशन में नहीं देखना है, साथ में उसकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। फोर्थ फिल्टर हम लोग स्क्रीनर पर YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ मोर देन 15 का लगाएंगे। इससे हमें वो हाई ग्रोथ कंपनीज मिलेंगी जिनकी सेल्स रीसेंट क्वार्टर में 15% या उससे ज़्यादा रेट से ग्रो करी हैं। सो सी, अगर कोई कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है दैट मीन्स उसकी डिमांड स्ट्रांग है एंड अंडरलाइंग बिजनेस अच्छा कर रहा है। ये फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी रिकवरी आएगी देयर इज अ गुड चांस कि ये बिजनेसेस ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा फास्ट रिकवर करेंगे। एंड इसका सिंपल सा रीज़न है कि करेक्शन सारे स्टॉक्स को सस्ता कर देता है, बट ग्रोथ स्टॉक्स कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं एंड देन वो कैपिटल भी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स टेक these two stocks as examples. One is Dixon Technologies, India's largest listed electronics manufacturer, and second most famous green energy stock Suzlon Energy. इस दिसंबर क्वार्टर में डिक्सन की सेल्स 117% while Suzlon की 91% ग्रो हुई हैं। दैट मीन्स इनकी सेल्स एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, बट स्टॉक सरप्राइजिंगली 30 to 40% डाउन है। मूविंग फॉरवर्ड, इन सब फिल्टर्स को अप्लाई करके अराउंड 100 फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स बचेंगे जो अभी ह्यूज डिस्काउंट्स पर अवेलेबल हैं। इन पर हम EPS ग्रेटर देन लास्ट ईयर्स EPS का फिल्टर लगाएंगे। EPS और अर्निंग्स पर शेयर का मतलब है कि कंपनी हर शेयर पर कितना प्रॉफिट अर्न करती है। इस स्क्रीन को यूज करने का लॉजिक ये है कि सेल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। मार्जिन प्रेशर्स या हायर एक्सपेंसेस की वजह से अगर किसी स्टॉक के प्रॉफिट्स नहीं ग्रो कर पा रहे हैं देन दैट बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट फिल्टर ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर 15 का रहेगा। ROE मीन्स कि कंपनी इक्विटी कैपिटल पर कितना परसेंट नेट प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपीज़ की FD है सो उस पर 6.5% रिटर्न आपका ROE हो गया। जैसे अगर हम पॉलीकैब का एग्जाम्पल लें तो आपको दिखेगा कि इसका ROE पूरे वायर्स एंड केबल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, विच टेल्स अस दैट पॉलीकैब
बहुत एफिशिएंट बिजनेस है। इसके बाद हमारे पास 75 स्टॉक्स बचेंगे, जिनमें से बेस्ट स्टॉक्स सेलेक्ट करने के लिए हम इनके लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल्स चेक करेंगे। वी हैव टू सी कि कहीं इनकी ग्रोथ स्लो डाउन तो नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट फेमस मल्टी बैगर ट्रेंड, जिसने रिसेंटली अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस, बट जहां पहले ये 50% प्लस रेट से कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा था, वहीं पिछले 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट हैज़ कम डाउन टू 35 to 40%। ऐसी सिचुएशंस में अगर ग्रोथ और स्लो डाउन होती है तो ये ट्रेंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए टेंशन की बात हो सकती है। इसके बियॉन्ड स्टॉक्स पिक करने के लिए हमें हॉलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। तो सी, मार्केट करेक्शन कब तक लास्ट करेगा ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। देयरफॉर सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखना रिस्की हो सकता है। इस वजह से आपको स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस देखने होंगे जिनके इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट्स एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ब्राइट हों। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक्स सेल्स ग्रोथ के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग लगते हैं एंड इनिशियल 1 to 2 क्वार्टर्स परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन फिर उनके मोमेंटम में स्लो डाउन होने लगता है। सो अमंग दी 75 स्टॉक्स, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, BLS इंटरनेशनल, REC, Zydus लाइफ साइंसेज एटसेट्रा आर सम गुड स्टॉक्स जिन्हें आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टॉक फ्यूचर में ह्यूज रिटर्न्स दे सकता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू ड्रॉप अ लाइक, एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए रूपीजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।